हाय दोस्तों, कुछ लोगों का ये कमेंट आता है। मैं डिस्क्रिप्शन पर मेरा जो व्हाट्सएप नंबर दे के रखता हूँ। ज़्यादातर लोग अगर मुझे मैसेज करते हैं मैं रिप्लाई नहीं देता हूँ या फिर कॉल करते हैं, सो मैं कॉल को पिक नहीं करता हूँ। सो उसका क्या रियलिटी है मैं आज आप सबको बताऊँगा। साथ में मेरे साथ अगर किसी ने भी कांटेक्ट किए हैं उसको किस प्रकार से मैं सलूशन देता हूँ, ये भी जानकारी आप सबको मिलेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला बात, अगर आप लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन को चेक करेंगे वहाँ पर नंबर है और ये भी मेंशन है व्हाट्सएप ओनली। मतलब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पर ही सपोर्ट मिलेगा। हाँ, कुछ टाइम पर कॉल भी लग जाता है लेकिन मैं कॉल को पिक नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरा ये नंबर वाला जो सिम कार्ड है ना, ये कीपैड मोबाइल पर इंस्टॉल है और वो मोबाइल मैक्सिमम टाइम पर साइलेंट मोड पर रहता है क्योंकि मेरा तो काम है व्हाट्सएप के माध्यम से। सो इसलिए जो लोग सोचते हैं ना कि मेरा नंबर मिल चुका है, मतलब तरुण बगल का नंबर मिल चुका है, अभी उसको डायरेक्ट कॉल करते हैं, सो भाई साहब मैक्सिमम चांसेस है कि कॉल पिकअप नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा व्हाट्सएप नंबर वाला जो सिम कार्ड है ये रहता है कीपैड मोबाइल पर और वो तो मैक्सिमम टाइम पर साइलेंट मोड पर ही रहता है, ठीक है ना। लेकिन जो व्हाट्सएप है वो इंस्टॉल है मेरा स्मार्टफोन पर, मतलब एंड्रॉयड डिवाइस पर। सो व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा, लेकिन व्हाट्सएप पर कॉल ना करें क्योंकि कॉल का भी फीचर्स मैं बंद करके रखा हूँ। लेकिन हाँ, आप लोग चैट के माध्यम से मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपका काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है सो मेरे साथ कॉल के माध्यम से भी बात कर सकते हो, ये अलग सा प्रोसेस होता है, लेकिन चैट एक बेटर ऑप्शन है मेरे साथ कांटेक्ट करने के लिए। अभी देखिए, जो लोग मेरे साथ कांटेक्ट करते हैं ना उन लोगों को किस प्रकार का सलूशन मिलता है। कुछ टाइम पहले एक सर ने मेरे साथ कांटेक्ट किया था, उसका लोन रिलेटेड प्रॉब्लम था, मतलब लोन को लिए उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। सो उसका ही मैं उनको एक सलूशन बताया हूँ। क्या है, चलिए मैं आप सबको लाइव चैट को दिखा देता हूँ। सर के साथ ही मेरा चैट हो रहा था। सबसे पहले हाय भेजा था, उसके बाद ये जो 2 रिप्लाई है ना ये ऑटोमेटिकली, मतलब मैं व्हाट्सएप बिजनेस यूज़ करता हूँ इसलिए ऑटोमेटिक रिप्लाई हो चुका है। उसके बाद सर ने मुझे ये लिखा है माय लोन रिजेक्टेड हो गया, सो आप कर पाओ है लोन अप्रूव। आप वीडियो में बोलते थे रिजेक्ट हो जाए फिर भी हो जाएगा लोन। मैं उसके बाद रिप्लाई किया ओके बट टाइम लगेगा। जाहिर सा बात है, अगर किसी को लोन के लिए रिजेक्ट कर दिया जाता है सो वापस से अप्रूव करने में टाइम तो लगता है, ठीक है। फिर सर ने पूछा कितना दिन, एक्चुअली ज़रूरत था इसलिए बोल रहा हूँ। फिर मैंने सर को शानदार रिप्लाई किया कि सर जी, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सो आपको इससे पहले ही कांटेक्ट करना चाहिए था, क्योंकि ज़रूरी चीज़ अगर आप लोग मेरे सामने लेके आएंगे और मान के चलिए ऐसा कुछ सिचुएशन है कि मैं उसको जल्दी सॉल्व नहीं कर पाऊँगा, सो भाई साहब मैं कैसे करूँगा। फिर मैंने और भी रिप्लाई किया, अभी खुद से लोन के लिए अप्लाई करेंगे, रिजेक्ट होने के बाद जाके फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ कांटेक्ट करेंगे तो तुरंत प्रॉब्लम का सॉल्व थोड़ी ना होगा। जैसे कि आपका कोई बीमारी है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोले हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो क्या सब कुछ मतलब ट्रीटमेंट, ऑपरेशन, दवा का कोर्स तुरंत हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है। ये बस मैं सर जी को समझाया कि लोन के लिए अगर किसी को रिजेक्ट किया जाता है और तुरंत आप लोग किसी भी फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ कांटेक्ट करते हो तो क्या अपना लोन एप्लीकेशन को तुरंत अप्रूव कर पाएंगे वो फाइनेंशियल एडवाइज़र? इसका आंसर है साहब नहीं। लेकिन हाँ, कुछ केस पर हो जाता है, ऐसा नहीं है कि 100% नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि रिजेक्ट हुआ लोन तुरंत अप्रूव होता नहीं है, लेकिन ऐसा भी देखा गया है हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सर ने रिप्लाई किया एडवाइज़र के माध्यम से करा था, मैं खुद नहीं लोन अप्लाई करा था, मतलब एडवाइज़र का हेल्प लेते हुए लोन के लिए अप्लाई किया था। उसके बाद मैं पूछा क्या करते हो आप, जॉब, बिजनेस या फिर सेल्फ एम्प्लॉई? रिप्लाई आया जॉब। उसके बाद मैंने पूछा
सैलरी 13,000 से ज़्यादा तो है ना। रिप्लाई आया 26,000 है। अरे भाई साहब, जिसका 26,000 सैलरी है काफ़ी आसानी से लोन मिल जाता है। मतलब अगर अपना सैलरी 13,000 रुपीज़ से ज़्यादा है सो मैक्सिमम चांसेस है आपको लोन मिल जाएगा। रिजेक्ट भी हो जाता है तो बस कुछ समय के लिए, बट मिल जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। हाँ, उसके बाद मैंने पूछा आज तक कहाँ कहाँ लोन के लिए अप्लाई किए हो, मतलब रिजेक्ट किया गया है, हर एक बैंक और एनबीएफसी का नाम मुझे बताइए। फिर सर जी ने रिप्लाई किया फिनक्रॉप, वीराइज और भी छोटा छोटा कंपनी। ऐसा गलती करना नहीं चाहिए। मतलब अलग अलग जगह पर आप लोग सेम महीने पर या फिर सेम डे पर लोन के लिए अप्लाई करेंगे, रिजेक्ट हो जाएगा तो जाहिर सा बात है उसके बाद आप लोग जितना भी लोन के लिए अप्लाई करेंगे रिजेक्ट ही होगा, जब तक नया क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट ना आ जाए तब तक, ठीक है ना। सो ऐसा गलती करना नहीं चाहिए। उसके बाद सर ने मुझे फिर से रिप्लाई किया पंजाब नेशनल बैंक पे मेरा अभी लोन चल रहा है। मतलब सर जी का एक लोन ऑलरेडी एक्टिव है, फिर भी लोन मिल जाएगा। अगर अपना एक लोन एक्टिव है फिर भी लोन मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो एक टाइम पर 13 से भी ज़्यादा लोन एक्टिव था। मतलब 13 ईएमआई को मैं चुकाता था हर एक महीने पर, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर अपना एक लोन चल रहा है दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। देखा जाता है अपना इनकम कितना है उस हिसाब से लोन मिल जाएगा, दिक्कत वाला कोई चीज़ होता नहीं है। सिविल में थोड़ा प्रॉब्लम था, सर जी ने मुझे रिप्लाई किया सो आपको रिक्वेस्ट करता हूँ सर लोन हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। मतलब सर जी का क्रेडिट स्कोर तो ऑलरेडी प्रॉब्लम पर है, मतलब शायद डाउन हो चुका है। सो इस जगह पर प्रॉब्लम है, जिन लोगों का क्रेडिट स्कोर डाउन हो चुका है उन लोगों को तुरंत लोन मिलता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी लोन नहीं मिलेगा, बट तुरंत मिलता नहीं है, डिपेंड करता है कितना डाउन हुआ है। अगर थोड़ा बहुत डाउन हुआ है सो आने वाले कुछ महीने के बाद आपको लोन मिल जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है सो भाई साहब साल भर का खेल है, मतलब कुछ साल के बाद आपको लोन मिलेगा। सो मैंने सर जी को साफ साफ बता दिया, भले ही बुरा लगे लेकिन जो चीज़ रियल है वो तो बताना ही पड़ेगा ना। क्रेडिट स्कोर डाउन होगा तो ज़्यादातर जगह पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये रियलिटी है। जिन लोगों का क्रेडिट स्कोर डाउन है ज़्यादातर जगह पर उन लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। बट ऐसा नहीं है कि आपको लोन कभी नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सो मैंने फिर से पूछा वीराइज पर कब लोन को रिजेक्ट किया गया है। सर ने रिप्लाई किया एक दिन पहले। अरे भाई साहब, मैं तो मतलब चौंक गया कि भाई साहब कल किसी को रिजेक्ट किया है, यूट्यूब पर आया या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आया, मेरा वीडियो मिल गया है, बस मेरे साथ कांटेक्ट कर लिया। सो सर जी अगर आप ना मुझसे कांटेक्ट इससे पहले कर लिया होता तो शायद इतना दिक्कत नहीं होता जितना अभी हो रहा है, ओके। सो मैंने फिर रिप्लाई किया जनवरी में टोटल कितना जगह पर लोन के लिए अप्लाई किए थे और कितना जगह पर रिजेक्ट किया गया है, क्योंकि मुझे डिटेल्स में तो जानना है। नहीं तो भाई साहब मैं सर जी का फाइल को कैसे लॉगिन करूंगा, कैसे बेस्ट लोन का ऑफर दिलाऊंगा, ठीक है ना। तो मुझे रिप्लाई किया और कोई जगह नहीं, लिस्ट वीराइज, मतलब फिनक्रॉप है, वीराइज है और भी छोटा छोटा कुछ कंपनी है, और सर जी को हर एक जगह पर रिजेक्ट कर दिया गया है। तब मैं समझ गया कि इनका तो एक क्रेडिट स्कोर खराब है, दूसरा एक महीने में 4-5 से भी अधिकतर जगह पर लोन के लिए अप्लाई किया है, हर एक जगह पर रिजेक्ट ही किया गया है। इसका मतलब उस महीने में, यानी ये जो चैट हुआ है जनवरी 2025 में हुआ है। तो मैंने सर को क्लियर बता दिया कि अगर 3 जगह से भी ज़्यादा जगह पर लोन के लिए रिजेक्ट करते हैं सो आपको उस महीने पर लोन नहीं मिलेगा। ब्रैकेट में मैंने लिख दिया हूँ कि सर जी आपको जनवरी पर लोन तो ऐसे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रियलिटी है। आपको 3 जगह पर रिजेक्ट किया गया है, क्रेडिट स्कोर भी खराब है। सो भाई साहब इतना बड़ा एक प्रॉब्लम मेरे सामने लेके आएंगे सो मैं तुरंत थोड़ी ना उसका सलूशन निकल पाऊंगा, मुझे भी तो टाइम देना पड़ेगा एटलीस्ट कुछ महीने का, ठीक है। तो मैंने रिप्लाई में कर दिया। फिर मुझे बताया गया है कि एजेंट के माध्यम से मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था। मैं सर को समझाया कि एजेंसी के साथ आप कांटेक्ट रखिए, अच्छा एजेंट होगा तो वही आपको बेस्ट सलाह देंगे कि आपको लोन कब मिलेगा, ठीक है, बेस्ट प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, ऐसा सर को मैंने समझाया। फिर रिप्लाई आया
फ़ोन किया था, बोल रहे हैं नहीं मिलेगा, ऑफिस से भी बोल दिए हैं, तो सर क्या करूं? देखिए ना सर, हो जाएगा तो अच्छा होगा, करने से जो लगेगा मैं आपको दे दूंगा। मतलब सर मुझे ये कहे है कि सर आप मेरा लोन को अप्रूव करवा दीजिए, अगर आपका कोई फीस है सो जो आप डिमांड करेंगे वो मैं आपको दे दूंगा। लेकिन मैंने रिप्लाई किया वीराइज से लोन नहीं हो पाएगा, ठीक है। और इस जगह पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं अनवांटेड कोई भी चार्जेस नहीं लेता हूँ। सपोज मान के चलिए आप मेरे से लोन ले रहे हो, मतलब मेरे माध्यम से, मैं भी एक लोन एजेंट हूँ तथा फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। मेरे माध्यम से अगर आपको लोन मिलता है और मान के चलिए मैं फाइल कलेक्ट करने तक, लोन डिसबर्समेंट होने तक, मतलब अपना बैंक खाता पर पैसा आ जाने के प्रोसेस तक, अगर मेरा जेब से 1 रुपीस भी खर्चा नहीं हुआ है, सो मैं कस्टमर से किसी भी प्रकार का कोई फीस का डिमांड नहीं करता हूँ। ओके, ये बात क्लियर है। और ऐसे भी ज़्यादातर लोन पर कोई एडवांस प्रोसेसिंग फ़ी, फाइल चार्जेस, ये चार्जेस वो चार्जेस मेरे हिसाब से तो लगता नहीं है। और अगर आप लोग मेरे माध्यम से लोन को करवाएंगे, मैं कस्टमर से किसी भी प्रकार का कोई अनवांटेड फीस नहीं लेता हूँ, ठीक है। सो मैंने सर को रिप्लाई कर दिया कि 3 महीने के बाद आप अप्लाई कीजिएगा, शायद मिल जाएगा। अगर आप लोग भी कोई प्रॉब्लम में फंसे हो, मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आप सबको बेस्ट सलूशन देने का कोशिश करता हूँ मेरा एक्सपीरियंस के आधार पर, ठीक है।